अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ चॉकलेट फज केक, वो भी माइक्रोवेव में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नॉर्मली लोग माइक्रोवेव में जब केक बनाते हैं तो वो रबड़ी हो जाता है। ये केक आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है मैदा 1.5 कप, कोको पाउडर 2 खाने के चम्मच, पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर 3/4 प्याली, दूध 1 से सवा कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चम्मच, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, तेल 3/4 प्याली। सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बड़े बाउल में मिक्स कर लें, जिसमें मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और कैस्टर शुगर शामिल है। अलहदा प्याले में पहले 2 अंडों को थोड़ा सा फेंट, इसके बाद इसमें दूध और तेल शामिल करें और इन्हें मिक्स कर लें। ज़्यादा विस्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूध तेल वगैरह के साथ मिक्स नहीं होगा। इसके बाद आप तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ शामिल करें और इसे विस्क कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पहले आप एक पायरेक्स की डिश लीजिए या आपके पास जो भी माइक्रोवेव सेफ बाउल हो। ज़रूरी है कि माइक्रोवेव सेफ बर्तन होना चाहिए क्योंकि हम नॉर्मल प्लास्टिक के बाउल्स रख देते हैं। हमें इसे 6 to 7 मिनट्स तक यूज़ करना है माइक्रोवेव के अंदर। अगर वो माइक्रोवेव सेफ नहीं होगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा या फिर उसकी शेप आउट हो जाएगी। माइक्रोवेव सेफ डिश लेकर आप इसे हाफ वे तक भर लीजिए। हाफ वे से ज़्यादा मत भरिएगा क्योंकि ये राइज होता है, वरना पैन से बाहर निकल आएगा। मैंने रेक्टेंगल पैन लिया है। अगर आपकी मर्जी है आप इसे राउंड या स्क्वायर, जिस शेप की भी आपके पास पैन मौजूद है, आप उसमें बेक कर सकते हैं, लेकिन आधा भरिएगा। इसके बाद आप इसे 6 से 6.5 मिनट तक के लिए बेक करें। पहले 6 मिनट तक बेक करके चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि ये अभी भी कच्चा है तो 30 सेकंड्स आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव केक का टॉप हमेशा थोड़ा सा गीला रहता है। आप इसे इसी कंडीशन में बाहर छोड़ दीजिए 5 मिनट के लिए। वो खुद ब खुद थोड़ी देर के बाद आपको लगने लगेगा कि वेल डन है। पेपर हटाने के बाद मैंने रेक्टेंगल केक पैन लिया है, इस वजह से मैं इसे 2 पीसेज में डिवाइड करूंगी। आप देख सकते हैं कि केक कितना सॉफ्ट है। जब तक केक ठंडा होता है हम इसकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम क्रीम और 200 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट लिया है। इसे मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखा, लेकिन ये अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है तो मैं इसे 30 सेकेंड्स मोर माइक्रोवेव में रखने के बाद दोबारा से विस्क कर रही हूँ। अब तमाम चॉकलेट और क्रीम एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। जब क्रीम और चॉकलेट मिक्स हो जाए तो इसे 2 घंटे के लिए आप रेफ्रिजरेट कर दीजिए और इसके बाद इसे निकाल कर अच्छी तरह से बीट करें ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये फ्लफी हो जाए। देख सकते हैं कि डार्क कलर से ये लाइट कलर की हो चुकी है। ये वही डार्क चॉकलेट है जिसे हमने मेल्ट किया था, लेकिन इसे इतना बीट किया है कि इसके अंदर एयर बबल्स बन गए, जिसकी वजह से ये फ्लफी हो गई और इसका कलर भी चेंज हो गया। मैं रेक्टेंगल केक ले रही हूँ, इस वजह से मैं इसे 2 पीसेज में डिवाइड कर रही हूँ। आप अगर राउंड केक ले रहे हैं तो आप इसे बीच में से 2 हिस्सों में काट लेंगे। केक की पहली लेयर के ऊपर थोड़ा सा फ्रॉस्टिंग लगाने के बाद केक की दूसरी लेयर रख दें। मैंने पायरेक्स की डिश यूज़ की है जिसके एजेस राउंड होते हैं, इसी वजह से मेरा केक एक तरफ से राउंड आ रहा है और एक तरफ से स्क्वायर आ रहा है। अगर आप बिल्कुल लेवल केक बनाना चाहते हैं तो सेरेटेड नाइफ की मदद से सबसे पहले केक के दोनों पीसेस को स्क्वायर में कट कर लीजिए और इसके बाद इसके ऊपर क्रीम अप्लाई कीजिए। केक को कम्प्लीटली इस फ्रॉस्टिंग के साथ कवर कर दें। केक की डेकोरेशन आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे बनाना चाहती हैं वैसे कीजिए। अगर आपको क्रीम की मदद से ही कोई डिज़ाइन बनाना है तो आपको गनाश की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। मैंने यहाँ डार्क चॉकलेट लिया है। डार्क चॉकलेट के स्लैब को कुछ देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद आप इसे वेजिटेबल पीलर की मदद से इसके स्पाइरल्स बना लें और इसके टॉप पर ये स्पाइरल्स रख दीजिए और बची हुई फ्रॉस्टिंग की मदद से इसके एजेस पर स्टार नोजल की मदद से डिज़ाइन बना लिए। अगर आप चाहें तो टॉप पर चॉकलेट रखने की बजाय स्मार्टीज से डेकोरेट कर सकते हैं या फिर केक स्टेंसिल्स जो आते हैं वो इसके ऊपर
पर रखने के बाद कोको पाउडर या फिर आइसिंग शुगर कुछ भी स्प्रिंकल करें तो वो पैटर्न आपका केक टॉप पर आ जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।